आप उधर मन घुन्ना बन के खड़े हैं, मैं इधर मन घुन्ना बन के खड़ा। मन घुन्ना जानते हैं, बोल ही नहीं रहा, मन ही मन में घुन रहा, मन ही मन में जल रहा है। मेरे भाई सलाम को आम करो। सलाम जो है दिलों का गुबार निकाल देता है। अच्छा, सलाम एक ऐसा हथियार है जो ये भी पता लगा लेता सामने वाले के दिल में क्या है। अगर हमने सलाम किया, अगर उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया तो समझ लेना दिल साफ है। और अगर हमने सलाम किया जवाब ना दिया, ऐसे ही जवाब दिया, तो उसी से भी अंदाजा लग जाता है कि दिल कितना साफ है कि नहीं। इसलिए कुरान में है सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, दुरूद पढ़ो और खूब खूब सलाम भेजो। दुरूद का जिक्र है और सलाम का जिक्र आया तो खूब खूब, इसलिए कि जितना सलाम ज्यादा होगा इतना ही तो ताल्लुक गहरा होगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। सलाम ज्यादा होगा उतना ही ताल्लुक गहरा होगा। इसलिए अगर चाहते हो दुनियादार से ताल्लुक गहरा हो तो सलाम को आम करो, सलाम ज्यादा करो। और चाहते हो मदीने वाले आका से तेरा ताल्लुक गहरा हो तो सलाम ज्यादा करो, सलाम को आम करो। तभी तो बरेली के रजा ने सलाम भेजा तो कोई एक दो सलाम नहीं, ताकि ताल्लुक गहरा हो जा। बरेली का रजा बोला मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताल्लुक गहरा हो, जितना सलाम ज्यादा होगा इतना मुस्तफा से तेरा ताल्लुक गहरा होगा। और मुसलमानों अपने आपस में भी सलाम को आम करो। घर में दाखिल हो तो सलाम करो, घर में बीवी हो तो सलाम करो, माँ हो तो सलाम करो, भाई हो तो सलाम करो, बाप हो तो सलाम करो, चाचा हो तो सलाम करो, ताया हो तो सलाम करो। और घर में कोई ना हो तब भी सलाम करो। सुभान अल्लाह, है ना मेरे भाई। हाँ, हम तो सलाम करने से कुछ लोग सलाम करने से ऐसा लगता है डरते हैं नौजवान, करते नहीं, शर्माते हैं। और मेरे भाइयों शर्माते हो। अच्छा, नाचने में कहीं मौका आ जाए तो खूब नाच लोगे तो शर्म कहाँ चली जाती है, खाली सलाम में शर्म। मैंने एक को पकड़ लिया, जा रहा था, बड़ी मोहब्बत करता था मुझसे, मगर सलाम नहीं किया। मैंने कभी सलाम क्यों नहीं किया? बोले इतने बड़े मौलाना को सलाम करते शर्म लगती है। बताइए, हद है, मतलब डर रहा है मौलाना मौली साहब में, भाई ये मौली साहब तकरीर करते हैं सलाम। मैंने मेरे भाई सुन ले, सलाम का जब मौका मिले ना तो सलाम किया कर। और मेरे भाई कुछ लोग सोचते हैं मौलाना आ रहे हैं यही सलाम कर लेंगे, नहीं मेरे भाई ऐसा नहीं है। तू खुद बढ़ के सलाम किया कर। मौलाना सलाम करे ना करे, कारी सलाम करे ना करे, वो उसकी जिम्मेदारी ये करेगा, मगर तू अपनी जिम्मेदारी को निभा, बढ़ के सलाम किया कर। और सलाम एक दुआ का जुमला मेरे भाई, सलामती होगी, अल्लाह तेरे ऊपर सलामती करेगा, है ना। सलाम किया करो। रेलवे स्टेशन पे जाओ, एयरपोर्ट में जाओ, बाजार में जाओ, कहीं भी हो, तुम्हें अपना भाई दिखे ना तो उसे सलाम किया करो, है ना। अच्छी बात है। मगर हम तो मसला ये है, हम तो घूमते भी बतेरे, मगर ज्यादा सलाम हम यूं नहीं कर पाते। हम तो देख के पता नहीं लगा पाते कि इसे सलाम करना है कि नहीं करना है, पता नहीं चलता। मेरे भाई कोई तो लाइसेंस लेके घूमो, सर पर टोपी हो तो आदमी अंदाजा लगा ले अपना है, चेहरे पे दाढ़ी हो तो अंदाजा लगा ले अपना। कुछ तो ऐसे हैं आजकल तो दाढ़ी खत्म करके लंबी लंबी मूंछ राजस्थानी बना घूम रहा, लंबी मूंछों का कट चल रहा है। वो जने कैसा कैसा मेरा भाई चल रहा, हाथ में कड़ा पहन लिया है और मूंछें लंबी लंबी हो रही है, पता ही नहीं चलता क्या है क्या मसला। अल्लाह जाने कौन कौन से कट, कौन कौन से फैशन चल रहे हैं, मेरा मौला जाने, रब फजल फरमाए। मेरे भाई हालात बड़े खराब हैं, लेसन साथ में लेके घूमो, कुछ पता नहीं है कभी इंतकाल हो जाए। मेरे भाई ऐसा लेसन साथ में लेके घूमो कि तुझे देख करके पता चल जाए कि मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। तो कम से कम मेरे भाई ऐसी शक्ल सूरत बना लो अल्लाह के वास्ते। और मेरे भाई जब मौत आती है ना तो कह के नहीं आती है कि मैं आ रही हूँ, बल्कि मौत आती है तो ऐसे आती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता कि मौत किस वक्त आएगी, किस हाल में आएगी। मौत का वक्त अल्लाह ने बिल्कुल मुतय्यन कर दिया है और मौत का फरिश्ता उस वक्त के इंतजार में है जो वक्त अल्लाह ने तेरा लिख दिया। जब वो वक्त आएगा तो कुरान में अल्लाह फरमाता वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत आएगी तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। मेरे भाइयों कितनी बार ऐसा हुआ, घर से बच्चों से कह के गया मैं शाम में आऊंगा तो तुम्हारे लिए फला फला चीजें लाऊंगा, बीवी की फरमाइश अलग लेके गया, बच्चों की फरमाइश अलग लेके गया, घर वालों की फरमाइश अलग लेके गया, मगर रब की कसम तुम्हारी फरमाइशों का सामान न ला सका। वापस घर में आया तो लोग कांधे पे सवार करके उसका जनाजा लेके आए हैं।
ऐसे भी तुमने बारहा देखा होगा मेरे भाई, बाजार गया बच्चों की फरमाइश लेकर, बाजार गया बीवी की फरमाइश लेकर, बाजार गया घर वालों की फरमाइश लेकर, मैं लेके आऊंगा, मगर जब वापस आया तो फरमाइशों का सामान नहीं बल्कि उसका जनाजा था। कितनी बार ऐसा हुआ कि शाम को बिस्तर पर सोया तो बड़े अरमान लेकर सोया, सुबह को उठूंगा पहले ये काम करूंगा, सुबह को उठूंगा ये काम करूंगा, सुबह को उठूंगा ये काम करूंगा, सुबह को उठूंगा वो दुकान पे जाऊंगा, सुबह को उठूंगा वो चीज खरीदूंगा, मगर जलसे में आने वालों शाम को जिस बिस्तर पे सोया था जब आंख खुली तो वो बिस्तर ना पाया, आंख खुली तो कब्र का बिस्तर था। कितनी बार ऐसा भी हुआ है, कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि शाम को जो अपने नरम गरम बिस्तर पे सोया था हिसाब लगाकर वहां वहां जाऊंगा, मगर खुदा की कसम ना जा सका, आंख खुली तो कब्र के बिस्तर पे पड़ा था। मेरे भाई ये सोच के भी कभी सोया करो कि हो सकता है कि ये बिस्तर आज की रात का आखिरी बिस्तर हो सकता है सुबह में आंख खुले तो ये नरम गरम बिस्तर ना हो, ये माँ का आंचल ना हो, ये बच्चों की चीखों पुकार उनकी किलकारियां ना हो, सुबह को वो नाश्ते पे आवाज लगाती बीवी का आवाज ना हो। मेरे भाई ये सोच के सोया कर कि मौला अगर जिंदगी दी सुबह उठूंगा तो सबसे पहले तेरा सजदा करूंगा, मौला सुबह उठूंगा तो सबसे पहले तेरा सजदा करूंगा। ये सोच के सोते हो कि उस दुकान पे जाऊंगा, सुबह उठते ही उससे माल लेके उसे दूंगा, सुबह उठते ही मुझे ये करना, सुबह उठते ही मुझे वो करना। और बाज तो सोते हैं कि सुबह उठते ही मुझे जो है उसकी गांठ काटना, उसके साथ दलाली करना, उसके साथ शराब पीना, उसके साथ जुआ खेलना, उसके साथ सट्टा खेलना, उसके साथ ये हराम कारियां करना, उसके साथ ये बदमाशियां करना। और मेरे भाई सोया कर तो तौबा करके इस्तगफार करके सोया कर, पता नहीं ये आखिरी सोना है, ये आखिरी रात है, ये आखिरी बिस्तर है, तौबा करके इस्तगफार करके सोया कर और सुबह को फजर की नमाज का इरादा लेकर सोया कर। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अगर मर गया ना तो नमाजियों में तेरा शुमार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताऊं मुसलमानों में आपको, सबसे बड़ा अलार्म जो है ना वो दिल है। अगर दिल में ये सोच के सो गए मुझे फजर पढ़ना ही पढ़ना हर हाल में, तो इंशाअल्लाह तेरी आंख खुलेगी, ये मेरा वादा है। वाह वाह, बहुत अच्छा। सबसे बड़ा अलार्म है। आदमी कहता मेरी आंख नहीं खुली, मेरे भाई झूठ बोल रहा तू, तेरी आंख नहीं खुली, तेरी तो आंख लगेगी भी नहीं। सही, मैं हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई। हाँ, मैं आज जो तकरीर कर रहा हूँ यकीन मानना तकरीबन ये 5 रातें कंटिन्यू मेरी जागती हुई नहीं, अभी भी 1 घंटा मुश्किल से सो पाया हूँगा। मौलाना गुलाम रब्बानी साहब बोले हजरत आप आराम कर लो, मेरी तकरीर के बाद बोलना, मैं थोड़ा सो गया 1 घंटा बमुश्किल। जो आदमी 5 रातें जगा हो, दिन भर सफर रहता है, फ्लाइट में सोने नहीं मिलता, कितनी नींद आती होगी। बागडोगरा एयरपोर्ट में सुबह मैं था, मेरी फ्लाइट भी कैंसिल हो गई, सुबह की थी 9 बजे की, वो कैंसिल, खैर 12 बजे वाली दूसरी फ्लाइट मैंने ले ली, वो उसी में उन्होंने एडजस्ट कर दिया, एक कैंसिल हुई दूसरी दे दी उन्होंने। अब सुनिए, मैं सो गया, मैंने कहा अभी तो मेरे पास 4-5 घंटा, हर 10 मिनट में आँख खुल रही थी। सो गया मैं कि अभी तो मुझे जो है भाई 12 बजे निकलना है यहाँ से, मेरी 9 बजे की फ्लाइट थी और अब 12 बजे हो गई, तो मेरे पास 3 से 4 घंटा एयरपोर्ट में सो जाओ भाई, कई रात का जागो, यकीन करना हर 10 मिनट में आँख खुल रही थी। क्या अब टाइम तो नहीं हो गया, अब टाइम तो नहीं हो गया, यानी कुल मिला के बात ये मैं सो ना पाया। यार एक फ्लैट के छूट जाने का इतना गम, अगर नमाजी हो तो खुदा की कसम नमाज के छूट जाने का कितना गम होगा। नींद आएगी नहीं तुझे, जब वक्त आएगा तो दिल का अलार्म बोलेगा उठ जा सुबह हो गई है, है ना। मगर दिल का अलार्म तब लगेगा ना जब शाम को इस्तगफार करके सोया हो, नमाज का इरादा लेके सोया हो। जब रात को इरादा लेके ही नहीं सोया तो दिल का अलार्म नहीं बोलेगा, फिर तो अगर मोबाइल का भी अलार्म बोलेगा ना तो उठ नहीं पाएगा, फिर तो रात को ऐसे सोएगा, सुबह में सूरज निकलेगा और फिर तू सो रहा होगा। वो मेरे भाई जलसे में आने वालों सुनो, आज अगर मूड बन गया तो ऐसा सुना के जाऊंगा कि यहाँ भी झूमोगे, मरने के बाद मैदान महशर में झूमोगे। ऐसा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर इंसान चाहता है कि मेरे साथ अच्छा हो, भला हो, मैं तरक्की करूं। हर इंसान चाहता नहीं चाहता मेरे भाई है अच्छा हो, भला हो, तरक्की करूं। उसके लिए मियाँ के पास जाना पड़े, मौलवी के पास जाना पड़े, तावीज़ लेना पड़े, किसी को झूठ बोलना पड़े, सच बोलना पड़े, कुछ करना पड़े, मैं तरक्की करूं। तो सुन, अगर फजर के बाद और फजर के वक्त में सोएगा तो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा, इसलिए कि फजर के बाद सोने से गुर्बत आती है।
और उस वक्त सोने से जिस्म में कमजोरी आती है। कान खोल के सुन ले, वो सुबह ही सुबह का वक्त है, वो सुहाना सुहाना वक्त है। उस वक्त रहमत का फरिश्ता आसमानी दुनिया पे आकर ऐलान करता है, कब? जब फजर का वक्त हो जाता है और लोगों सूरज निकलने वाला होता, उससे पहले रहमत का फरिश्ता आसमानी दुनिया पर आकर ऐलान करता है। और जलसे में नौजवानों, सुनने वालों सुनो, तुम जो फजर में सोते रहते हो, सुबह 8 और 7 बजे सूरज तुम्हारी दहलीज पे दस्तक देकर तुम्हें जगाता है, फिर सोचते हो तरक्की करें, तरक्की कैसे करोगे? आसमानी दुनिया पे फरिश्ता आके ऐलान करता है, कोई जो रब से रोजी का सवाल करे और उसके नामे आमाल में रोजी लिख दी जाए। फरिश्ता पुकारता है, कोई जो बीमार हो शिफा का तलबगार बने, उसे शिफा दे दी जाए। है कोई जो जहन्नम से छुटकारा चाहे, अगर सुबह सुबह उठकर दुआ करे तो उसके हक में, उसके मुकद्दर में जन्नत को लिख दिया जाए। सुभान अल्लाह। फरिश्ता पूछता, ऐलान करता, मगर हम तो होते ही नहीं, हम तो बिस्तर के हवाले होते हैं, हम तो नरम गरम बिस्तरों में होते हैं, सो रहे होते हैं। हमारे तो नाश्ते भी सुबह में होते हैं, हमारे तो नाश्ते भी मेरे भाई 10 बजे होते हैं, और जब सूरज निकल आता फिर उठते हैं, फिर दिल नहीं लगता, दिल उड़ा उड़ा रहता। रब की कसम, जिसने फजर की नमाज छोड़ दी ना, पूरे दिन उसके दिल को करार नहीं मिल सकता। दिल उड़ा उड़ा रहेगा, दिल उसका घबराया घबराया रहेगा। कुछ भी कर ले, वो कितनी भी महफिलों में चला जाए, कहीं भी चला जाए, मगर उसके दिल को करार ना मिलेगा, नहीं मिल सकता। और मेरे भाइयों, तुम सोचते हो कि सब सिक्कों का नाम, पैसों का नाम अमीरी है? नहीं, जिसका दिल मगन हो वो अमीर है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। मियां मालदारी तो करोड़पति हो, लेकिन दिल को सुकून नहीं है, बेकार है ऐसे करोड़पति होना। और रक्षा चलाता दिल मगन है। हमारे दादा कह दिया करते थे कि अल्लाह की फकीर के पैर में लंग नहीं, अल्लाह की जमीर तंग नहीं। खत्म होगा अमीरी। तुम कितने भी अमीर हो गए अमीर, चलो अल्लाह ने कह दी, अल्लाह ने ऐसी बीमारी दे दी कि ये भी नहीं, वो भी नहीं, हर चीज में परेशानियां आने लगी। मेरे भाई एक बात तो मुझे बता, तुझे अगर तू चाहता कि मैं अमीर हो जाऊं तो पैसे का नाम अमीरी है ही नहीं। एक बादशाह था जिसके दोनों पैर खराब थे, उसका जो नौकर खादिम पास आया, कहने लगा तू अच्छा कि मैं अच्छा? तो खादिम ने कहा हुजूर आप तो बादशाह, मैं तो आपका खादिम हूँ, आप भी अच्छे हैं। बादशाह ने कहा मैं तेरी जिंदगी और अपनी जिंदगी दोनों को रखूं ना सामने, तो मैं तेरी जिंदगी से अपनी जिंदगी का बदला करने तैयार हूं। कहने लगा हुजूर आप इतने अमीर, शहंशाह, बादशाह, मुल्क के मालिक? कहने लगा सब कुछ है, मगर अमीर तू है, मैं तेरे सामने गरीब हूँ। बादशाह से कहा नौकर ने किस लिए? बादशाह बोला इसलिए कि मेरे दोनों पैर नहीं, मैं तेरा मोहताज हूं। तू उठाएगा तो उठूंगा, तू बिठाएगा तो बैठूंगा, तू चलाएगा तो चलूंगा, तू लेके जाएगा तो जाऊंगा। अभी महल में आग लग जाए तू मेरी फिक्र न करेगा, दीवारों को फलांगता हुआ भाग जाएगा, मैं रह जाऊंगा। तेरी जिंदगी ज्यादा अमीर है बमुकाबिल मेरी जिंदगी। जिंदगी पर यही रोना रो रहा है कि मेरे पास है नहीं, है नहीं। एक बात तुझे बता दूं, अनिल अंबानी से जाकर पूछना, वो तुझसे ज्यादा रो रहा, परेशान है। कह रहा भाई इस वक्त बड़ा हालत खराब है, किसानों ने बिल वापस ले लिया, सारे वो गोदाम के गोदाम बने रह गए, बड़ा घाटा हो गया। पहले बनवा लिए थे उसने गोदाम बड़े बड़े के, इसमें मैं अपना गल्ला स्टॉक करूंगा। अगर करोड़पति है वो इस चक्कर में लगा 1 करोड़ और आ जाए, और तुम सोच रहे हो 1 लाख और आ जाए, तो तुमसे ज्यादा गरीब वो हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हें 1 लाख की जरूरत है, उसे 1 करोड़ की जरूरत है। अरे भाई बात है कि नहीं है? मेरे भाई तुम सोच रहे हो कि मेरे पास 10,000 हो तो मैं ये काम कर लूं, वो 10,000 की सोच ही नहीं है। वो तो कह रहा है भाई बड़े घाटे में चल रहा हूं, कम से कम 10 करोड़ हो। जरा मुझे बताइए कितना भी दे दिए तो ये खोपड़ी भर रही है? अगर पूरी दुनिया का इंसान को बादशाह बना दिया जाए तो सोच रहे या अल्लाह एक दुनिया और होती और उसका बादशाह और बन जाता। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई। हाँ। नेता लोगों की सरकारें हैं बनी हुई, किसी की उत्तर प्रदेश में, किसी की बिहार में, किसी की बंगाल में, तो ये सोच रहा है कि इस सूबे में और मेरी बन जाए, और जो ये रह गया इसमें। अब तो जब से ये इलेक्शन हो रहे मेरे भाई, बाज खाना छोड़ दिया, रात भर जो सरकारें बना रहा,
पूरी पूरी रात में सरकार बना रहा, नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ रहा, निरही तो झूठ बोल रहा। मैं हकीकत बता रहा हूँ मेरे भाई, और ऐसा ऐसा बता रहा हूँ, ऐसा ऐसा जिसे 5 का पहाड़ा ना आता हो और पूरी यूपी की सरकार बना के बैठ रहा। समझ रहे? अरे हंसने की बात नहीं, समझने की बात है। इससे अगर नमाज के लिए कहो कि चच्चा नमाज पढ़ लो तो लल्ला बड़ी गर्मी लगे, लल्ला बड़ी सर्दी लगे। चच्चा को गर्मी भी लग रही है, सर्दी भी लग रही है, और बात जब इलेक्शन की आ गई, घर में जब घुस रहा, जब सरकार बना दे रहा, हकीकत बता रहा हूँ मैं। इतना बड़ा हिसाब या बनना करना ना, मौलवी साहब तुम्हारा हिसाब ठीक ना। मैंने कहा चच्चा मान जाओ यार, ये एग्जिट पोल ये सब क्या है भाई, जिसके बनेगी बन जाएगी। और एक दिन एक बात तो सुन ले, कान खोल के तो सुन ले, ये सरकार तो 4 साल और 5 साल की है ना, ये तो बनती रहेगी बिगड़ती रहेगी। तेरी सरकार जो अल्लाह ने मदीने वाले की सरकार बना दी है, उस सरकार में रह, तू तो उस सरकार का आदमी है, तू चक्कर में क्यों पड़ता है? तेरी ओरिजिनल सरकार तो वो है जिसके बारे में सरकार आला हजरत बोले, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा आवास है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रया किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, ये सरकारें आती रहेंगी और जाती रहेंगी, और बड़े परेशान है कुछ लोग, कह रहे भाई ये सरकार आ गई तो फिर ऐसा हो जाएगा, और वो आ गई तो ऐसा हो जाएगा, और ये अरे भाई कैसा नहीं होगा, तू अच्छा हो जा बस, अल्लाह सब अच्छा कर दे। सुभान अल्लाह। हमेशा ना किसी की रहती है मियाँ, हमेशा किसी की ना रहती है, समझ रहे हैं? खाली मुझे टेंशन में डाले हुए हैं, टेंशन में खुद भी पड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताऊं, तुम्हारे अमल अच्छा न हुए तो किसी की भी सरकार आ जाए, खुदा की कसम तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेशक सही। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, मुफ्ती आजम सम्मल को गवाह बनाकर, अगर तेरे अमल अच्छे नहीं हुए, सरकार किसी की भी आ जाए, हुकूमत किसी की भी आ जाए, गवर्नमेंट किसी की भी आ जाए, तू परेशान जरूर रहेगा, परेशान रहेगा, बेशक। अगर जिस दिन तेरे अमल अच्छे हो गए, क्या कह रहे हैं? सुभान अल्लाह। जिस दिन तेरे अमल अच्छे हो गए, जिस दिन तेरा नाता मदीने वाले से जुड़ गया, जिस दिन तेरा कनेक्शन मदीने वाले से जुड़ गया, तो गवर्नमेंट किसी की भी बन जाए, तू ये ऐलान करता नजर आएगा, हक के शहदाई हैं, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी उलझे तो मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है, जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब किबला, जश्न मेराज नबी। सुभान अल्लाह। नबी का आशिक चंद मिनटों की सरकारों पे कहां भरोसा करता है? वो तो भरोसा करता है तो मदीने वाले की सरकार पे भरोसा करता है, और ओरिजिनल सरकार यही है, ये तो सब झूठ मूठ की है। अगर कोई सच्ची सरकार है तो आमीना के लाल की है, जो दुनिया में भी चलती है और मैदान महशर में भी जिसकी चलती है। सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। यहाँ भी चलती है और वहां भी चलती है। मेरे भाई मैं गलत नहीं बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। मैं इतना बोल रहा, 5 का पहाड़ा याद नहीं है, सरकार बना रहा बैठा बैठा, 403 सीटें पूरा गणित लगा के बता दे रहा है कि भाई ये बन गई, मौलाना समझ लो तुम। और एक तो मुझसे ये कह रहा था कि मौलाना 10 तारीख आने दो, शादी है मेरे घर पे। मैंने क्या करेगा भाई? बोला अगर बन गई मेरी सरकार तो फिर तुम देखना होगा क्या। बोला मौलाना कोई ऐसा बैंड बाजा नहीं होगा जो मेरी शादी में मेरे बज नहीं रहा होगा, चारों तरफ से बज रहे। मैंने कहा क्यों? बोला फिर तो मुझे कोई न शासन न प्रशासन, फिर किसी की टेंशन थोड़ी है। मैंने कहा ओ जालिम, तेरी सरकार आएगी तो तू ये बैंड बाजे बजाएगा, फिर ये ना कह के मैं लोगों की मदद कर दूंगा। भाई हर तरीके से आदमी मदद कर सकता है, नेता भी है, नेता गर्दी कर रहा सच्चाई के साथ में, तो वो भी चाहे तो कौम की मदद कर सकता है, ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर भी चाहे तो कौम की मदद कर सकता, एक इंजीनियर भी चाहे तो कौम की मदद कर सकता। मेरे भाई अपनी नियत साफ रखो, नियत ये ना रखो कि मेरी गवर्नमेंट आ गई तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये रखो अगर मेरे पास पावर आ गई ना तो मैं लोगों की मदद कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अब तो पहले हिसाब लगा कर रखे हजरत, अगर मेरी सरकार आ गई तो ये बहुत आंखें निकाल ले, तो पहले इसे ही देखूंगा। अपनी लिस्ट में सबके नाम लिख के रखता है, मैं सबको देख लूंगा, सबको, और एक एक करके देख लूंगा, और यही हो भी रहा, जिसकी आ रही है वो उसी को देख रहा। सही बता रहा हूँ मेरे भाई, इस गरीबी को देखो,
है ना। तुम्हारी सरकार आए तो लोगों की गुर्बत को देखो, लोगों की परेशानी को देखो। तुम्हारी गवर्नमेंट आए, तुम्हारी हुकूमत आए तो लोगों की तकलीफों को देखो। लोगों से बदले ना लो यार, कान खोल के सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। खुदा की कसम सरकारें तो तुम्हारी थी, कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम खा के कहता हूँ सरकारें तो तुम्हारी थी यार। इसको कहते हैं ओ लोग जरा गौर करो, हजरत उमर इब्ने खत्ताब खलीफतुल मुस्लिमीन है, अमीरुल मोमिनीन है। वो उमर जिसकी खिलाफत का सिक्का आधी दुनिया पर चलता, वो उमर जिसका नाम सुनते और रूम और ईरान के बड़े बड़े एम्पायर थर थर कांपते हैं। वो उमर जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर अगर किसी की नेकियां हैं तो मेरे उमर की हैं। वो उमर जिसको अल्लाह के रसूल ने मांगा है, वो उमर जिसके बारे में बड़े बड़े मुतब्बिरान ने कहा है कि अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम होता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत बहुत। उमर की बात मैं बता रहा हूँ मेरे भाई। हमारे तुम्हारे पास कुछ पावर आए तो हम सोचते हैं इसको भी देखूंगा उसको भी देखूंगा, मगर जब उमर के हाथ में पावर कह दो सुभान अल्लाह। छोटी मोटी पावर नहीं मेरे भाई, इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है कि सिकंदर आजम भी इतना बड़ा हाकिम नहीं हुआ जितना बड़ा मेरा उमर है, कह दो सुभान अल्लाह। 23 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर का सिक्का चलता था। लोग जरा गौर करो, 23 लाख मुरब्बा मील पर उमर का सिक्का चलता था। कितना? 23 लाख मुरब्बा मील पर। जरा गौर करो, एक रात है, हाय मदीने के अंदर सब सोए हैं, सन्नाटा छाया है। कोई शख्स मदीने की गलियों में घूम रहा है, और वो घूमने वाला कौन है? कोई और नहीं लोगों, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब है। मदीने की गलियों में घूम रहे हैं, तन्हा रात में, सन्नाटे का आलम। जिस वक्त लोगों को नींद मीठी लगती है उमर घूम रहा है, जिस वक्त लोग अपने बिस्तर से लगे होते उमर घूम रहा है। मालूम है किस लिए? इसलिए घूम रहे थे, उमर खलीफतुल मुस्लिमीन है। अगर कोई भूखा मदीने में सोया होगा तो उमर उसके खाने का इंतजाम करेगा। क्या कहने, माशाअल्लाह अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना। अगर अल्लाह ने आपको 4 पैसे दिए ना तो मेरे भाई ये बाद में सोचा करो कि मोबाइल चेंज कर लूंगा, ये बाद में सोचा करो बड़ा मकान बना लूंगा, ये बाद में सोचा करो कि बड़ी गाड़ी ले लूंगा, ये भी सोचा करो मेरी बस्ती में अगर कोई गरीब है ना तो उसके घर में राशन भरा दूंगा। ये भी पहले सोच लिया करो मेरे भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा पैसा लुटा दो। अगर अल्लाह ने आपको 100 रुपए दिए तो 2 रुपया तो कुर्बान करने का मेरे भाई अपने दिल में इरादा रखा करो। हजरत मूसा ने पूछा था मौला से, मौला तेरे नाराज होने की निशानी क्या है? रब ने फरमाया था मेरे नाराज होने की निशानी एक तो यह है कि हम बारिश बेमौसम करेंगे, दूसरी नाराज होने की हमारी निशानी यह है कि हम दौलत बखीलों को दे देंगे। अगर तुम दौलत खर्च नहीं करते गरीबों पर तो समझ लेना ये कयामत की निशानी और अल्लाह तुमसे नाराज है। हम वकीलों को दौलत दे देंगे मेरे भाई। अगर अल्लाह ने तुझे 100 रुपया दिया है तो 2 रुपया किसी गरीब पर खर्च करने का इरादा रखा कर। हजरत उमर मदीने की गलियों का चक्कर लगा रहे। अगर कोई भूखा हो तो खाना खिलाओ, कोई प्यासा हो तो पानी पिलाओ, कोई परेशान हो तो उसकी परेशानी को दूर करो। हजरत उमर जब एक गली से गुजरे तो क्या देखा? एक घर में छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज आ रही है। बेशक छोटे बच्चे रो रहे हैं, या आधी रात में बच्चा रोए तो मेरे भाई पड़ोसी को भी नींद नहीं आती। हजरत उमर ने देखा बच्चे रो रहे, जिस घर में बच्चे रो रहे तो उस घर में आग जल रही थी, धुआं उठ रहा था, चूल्हे पे हांडी रखी थी। हजरत उमर से रहा ना गया, उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी। उमर दरवाजे पे दस्तक देता है, अंदर से एक अधेड़ उम्र की खातून निकल के आई। अधेड़ उम्र, न जवान न बूढ़ी। उमर ने फरमाया बूढ़ी ये किसका घर? खातून किसका घर है? कहने लगी ये मेरा घर है। मगर उसने उमर को नहीं पहचाना, उमर को नहीं पहचाना, कहने लगी मेरा घर है। हजरत उमर ने फरमाया फिर तेरा घर है तो बच्चे भी तेरे होंगे? हाँ हाँ मेरे बच्चे हैं। हजरत उमर ने फरमाया रोते क्यों हैं? तेरे बच्चे हैं तो रोते क्यों है रात को? बूढ़ी की आंख में आंसू आ गए और कहने लगी मैं और मेरे बच्चे उमर को रो रहे हैं। मैं और मेरे बच्चे उमर को रो रहे हैं। हजरत उमर को पहचान ना पाई। हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी उमर ने तेरा क्या बिगाड़ा है? उमर ने तेरा क्या बिगाड़ा कि तू उमर को रो रही है?
ये एक मुहावरा है कि हम तुझे रो रहे हैं, यानी हम तुझसे परेशान है इसलिए हम तुझे रो रहे हैं। हजरत उमर का अल्लाह अल्लाह, जिस उमर के नाम से रूम और ईरान के बादशाह कांपते थे, उमर ने ये जुमला सुना तो उमर के लर्जा सा आ गया बदन में। मौला, कहीं मेरी वजह से इस औरत को तकलीफ तो नहीं पहुंची? अगर मेरी वजह से तकलीफ पहुंची होगी तो उमर मैदान महशर में जवाब क्या देगा? हम तो रब से डरते ही नहीं है। उस उम्र की बात बताने लग गया हूँ जिस उम्र की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। मैं किसी छोटे मोटे मौलवी मौलाना की बात नहीं बता रहा हूँ मेरे भाई, मैं किसी खाली नमाजी की बात नहीं बता रहा हूँ, मैं उसकी बात बता रहा हूँ जो आज भी नबी के पहलू में आराम कर रहा है। मैं उसकी बात बता रहा हूँ, मैं उसकी बात बता रहा हूँ जिसको नबी ने मांगा है अपनी ख्वाहिश के जरिए। मैं उसकी बात बता रहा हूँ, मैं उस उमर की बात बता रहा हूं। सब तो कलमा छिप छिप के पढ़ते थे, मगर जब उमर ने कलमा पढ़ा तो हरम काबा में आके ऐलान किया, मक्का के लोगों, ओ मक्का के ठेकेदारों, ओ मक्का के दहशतगर्दों, उमर ने कलमा पढ़ लिया है। मैंने सुना है कलमा पढ़ने वाले को तुम कोड़े से मारते हो। आओ, खत्ताब का बेटा कलमा पढ़ लिया है, उमर को रोक के दिखाओ। मगर उमर को रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना, आज के बाद अपने आप को यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। की बात करने लग गया हूँ। आओ उमर को रोको, मगर उमर को रोकने से पहले अपनी बीवियों से कह के आना, अपने आप को आज के बाद बेवा समझना, इसलिए कि मुकाबला उमर से है। मैं उस उमर की बात करने लग गया। जैसे ही औरत ने उमर से उमर की शिकायत की, उमर से उमर की बात कही, हजरत उमर कांपने लगे। मौला, कहीं उमर से तकलीफ तो नहीं हो गई किसी जिस वजह से ये उमर को रो रही है? हजरत उमर ने फरमाया, खैर तो है, क्यों उमर को रो रही है? बस एक जुमला कहा था खातून ने, ए अजनबी, मैं तुझे तो पहचानती नहीं, मगर सुन, उमर खलीफा है और मेरे घर में फाका है। उमर खलीफा है, मेरे घर में फाका है, इसलिए रो रही हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, खातून अभी दरवाजा ना बंद करना, अभी आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरवाजा ना बंद करना, अभी आते हैं। वरना आज का होता तो कहता मेरी क्या खता है भाई, तेरे घर में खाने को नहीं तो इसमें मेरा क्या कसूर है भाई, तेरा कसूर तू समझे, इसमें मेरी क्या टेंशन है, मुझे क्यों तू रो रही है? मगर हजरत उमर ने फरमाया, खातून जरा दरवाजा बंद ना करना, हम अभी आते हैं। खातून ने सोचा कोई मुसाफिर होगा, खातून ने सोचा हो सकता कोई रास्ता भटक गया होगा, हो सकता फिर रास्ता मालूम करने के लिए आए। हजरत उमर इसके दरवाजे से इजाजत लेके जाते हैं और हजरत उमर मालूम है रात में कहां पहुंचे? बैतुल माल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहां पर गल्ले और खाने के सामान रखे थे पहुंचे। जाकर हजरत उमर ने बैतुल माल में दाखिल हुए। बैतुल माल का जो मुंशी था, जो वहां पर हिसाब किताब लिखता था, उसने देख लिया, उमर आए देख के खड़ा हो गया अदब के लिहाज से। हजरत उमर बैतुल माल के अंदर दाखिल हुए, आटे की बोरी ली, कांधे पर रख ली। आटे की बोरी ली, कहाँ रख ली? कांधे पे रख ली। सब्जियों के थैले हाथ में उठा लिए। उमर बैतुल माल से निकलने लगे। मुंशी ने दामन पकड़ लिया, ओ अमीरुल मोमिनीन, ये काम तुम्हारा नहीं, ये काम तो हमारा है। ये बोझा लादना आपका काम नहीं, ये बोझा लादना तो हमारा काम है। अमीरुल मोमिनीन, मुझे बताओ कहाँ चलना है ये लेकर के? मेरे कांधे पे रख दो आटे की बोरी, मेरे हाथों में दे दो सब्जियों के थैले। बताओ किस घर का रुख करना है, बताओ किस खानदान में लेके चलना है, बताओ किस कबीले वालों को मदद करना है। उमर, आप हमारे अमीरुल मोमिनीन हैं। उमर, आप हमारे दिलों की धड़कन है। उमर, आप हमारे आका हैं। उमर, आप खलीफा हैं। उमर, ये काम आपका नहीं है। दामन पकड़ के मचल गया। खादिम को मौका दिया जाए, गुलाम को मौका दिया जाए। उमर, ये काम आपको नहीं करने दूंगा। भाई एक बात समझो, अल्लामा साहब किबला बैठे हैं मदरसे में, अगर ये पानी भरने लगे तो बच्चे आ जाते हैं, हजरत मैं नल चला होता है। बाप अगर कुछ करने चले तो बेटा सोचता मैं कर दूं, पीर अगर कुछ करने चले तो मुरीद सोचता मैं कर दूं, उस्ताद कुछ करने चले तो शागिर्द सोचता मैं कर दूं। भाई होता है कि नहीं होता है?
ऐसे ही होता है। हजरत अभी स्टेज से नीचे उतरे, कोई हम जैसों का मौका लग गया, जूती सीधी कर दी। मेरे भाई सोचते हैं यार, इक्तिसाब फैज के लिए उमर खलीफतुल मुस्लिमीन और आप बोझा उठाएंगे। हाय हाय, आज हमारे पास तो 4 पैसे आ जाएं तो गाड़ी पे भी वीआईपी का स्टिकर लग जाता है? गरीबों से मुसाफा करने में खुदा की कसम हमारी इमेज घटती है। हम सोचते कि इमेज घट जाएगी, 4 पैसे आ गए तो हम तो गरीबों से बात भी नहीं करते। उमर तो आधी दुनिया पर हुकूमत करता है, फिर भी थैले उठाए पड़ा है कांधों पर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्या अगर कोई ऐसी मिसाल दुनिया में लाए तो गुलफाम के सामने लाके पेश करे। हमें गद्दार कहा जाता है, अरे खुदा की कसम हमने करके बताया है कि कैसे हुकूमत की जाती है, हमने करके बताया है कि लोगों की मदद कैसे की जाती है। और मेरे भाई जरा गौर कर, जरा गौर कर। मुंशी की आंख में आंसू है, कहने लगा हुजूर आपको नहीं जाने दूंगा, मेरे सामने आप बोझा उठाएं, ये मेरी गैरत को गवारा ना होगा। हजरत उमर ने फरमाया हट जा, ये बोझ उमर को उठाने दे। कहने लगा हुजूर जब तक इस जिस्म में सांसें बाकी हैं बैतुल माल से उमर के कांधे पे बोरी नहीं जाएगी, अगर बोरी जाएगी तो इस गुलाम के कांधे पे जाएगी। वो अदब था, वो लिहाज था। बेअदब बेनसीब बादब बानसीब होता। मेरे भाई हम तो थोड़ा सा दूसरे के सामने जो है इज्जत इनकिसारी भी पेश करने में अपने आप की इंसल्ट समझते हैं। मेरे भाइयों मैं पहले खुद को कह रहा हूं, अपने आप को किसी के सामने नीचा पेश करना ये अपने नफ्स को मारना है, और जिसने नफ्स को मार दिया अल्लाह उसे नेक बंदा बना देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक हक। जब तक तेरा नफ्स नहीं मरेगा, जब तक तू नेक नहीं बन सकता। जिस दिन नफ्स मर गया उस दिन अल्लाह तुझे नेक बना। बहुत अच्छी बात है, वाह वाह। अपने आप को जो हम सीना तान के घूम रहे, मियां मैं इससे कम नहीं, मैं इससे कम नहीं, मैं इससे कम नहीं। और मेरे भाई मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो ये दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। उमर से कहा उमर मैं नहीं जाने दूंगा, बैतुल माल से बोरी निकलेगी तो मेरे कांधे पे निकलेगी, हुजूर आपके कांधे पे नहीं निकलेगी। हजरत उमर का जुमला सुनोगे तो तड़प जाओगे। जलसे में आने वाले जरा जुमला सुनो, जुमला सुनो। और टोपी वाले भैया बैठो, बैठ के सुनो जुमला मेरा। हजरत उमर का जुमला सुनो, तड़प जाओगे। मेरे भाइयों जरा सुनो, यार मरना है, एक दिन जाना है दुनिया छोड़कर, हमेशा नहीं रहना है। दुनिया में मुसाफिर की तरह रहो, दुनिया में फिरौनों की तरह ना रहो। जैसे फिरौन रहे तो ऐसे रहे जैसे हमेशा रहेंगे। मरे तब उनकी कब्रों में उनकी बांदियों को, कनीजों को और सोने और चांदी को उनकी कब्रों में उनके साथ दफन किया गया। ये दुनिया तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। फिरौन बन के ना घूमो, फिरौन बन के जिंदगी ना गुजारो, दुनिया में एक मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारो। और जब तक मुसाफिर की तरह जिंदगी गुजारोगे, आज तुम किसी के इसाले सवाब के लिए आए, किसका इंतकाल हुआ? इरशाद भाई का। एक दिन वो भी होगा कि तुम्हारे इसाले सवाब की महफिलें सज रही होंगी। इस दिन को दूर ना समझो कि आज आप इरशाद भाई के इसाले सवाब की महफिल में हो, एक दिन कोई तेरे इसाले सवाब की महफिल में आएगा, वो महफिल भी सजेगी। मेरे भाई उस महफिल का भी याद रखना। और एक बात बताऊं मैं, मेरे भाई ये जुमले कड़वे जरूर है मगर हकीकत है। मैंने कुरान की आयत जो पढ़ी थी कि एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी अगर मौत आएगी तो। और जब मौत आएगी तो मरने के लिए खुद चल के जाएगा उस जगह पर जहां मरना है। हकीकत बता रहा हूँ। कारी यूसुफ साहब किबला आपको मैं बताऊं, उड़ीसा में एक मौलाना कमाल अख्तर है, निजामत करते हैं, बड़े अच्छे नाज़िर हैं, मशहूर आदमी है। वो कह रहे कि ताज शरिया का विसाल हुआ 2018 में हुआ तकरीबन बरेली शरीफ में। कहने लगे हम कई लोग उड़ीसा से हजरत के जनाजे में आए, यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट उतरे और वहां से हमने इनोवा कार की भाड़े की और हम बरेली पहुंच गए। कहने लगे सरकार ताज शरिया का जनाजा पड़ा और शिरकत के बाद वापस आ रहे थे, रात हो गई थी। बरेली और दिल्ली के बीच की कहानी है, तवज्जो करना मेरे भाई, जरा तवज्जो करना। फिरौन जैसी जिंदगी ना गुजारो, जिंदगी गुजारना है तो उमर जैसी गुजार, जिंदगी गुजारना है तो एक मुसाफिर की तरह गुजार। ये जो तुझे घर मिला है ना, ये ट्रेन की सीट है जो तूने मुरादाबाद से रिजर्व किया ना, दिल्ली तक का सीट, ये दिल्ली तक जाकर तुझसे ले ली जाएगी, इसका मालिक कोई और बन जाएगा।
ट्रेन की सीट वही है, मगर ये मुरादाबाद तक के लिए अलाउ है तेरे लिए, मुरादाबाद के पास किसी और की हो जाएगी। ऐसे ये जो घर, ये जायदाद, ये जमीन, ये गाड़ियां, ये माल, ये चाहो हशमत, ये आज तेरा है। जब सांसें खत्म होंगी तो ये अलाउ किसी और के लिए कर दिया जाएगा। बेशक बेशक बेशक, हक हक हक। फिरौन ना बन यार, फिरौन बन के घूम रहा, अपने आप को सोच रहा है सब कुछ मेरे, ये मरने के बाद भी कब्र में ले जाऊंगा। और फिरौन कब्र में भी लेके क्या उनका हो गया क्या? फिरौन जब मरते थे ना, तारीख उनकी पढ़ना, तो उनकी कब्र में जिंदा कनीजों को, बांदियों को सोना चांदी और सोना चांदी की मोमियों में उनको बंद करके कब्रों में उनको रखा जाता था कि वहां भी ऐश करेंगे ये है। जरा गौर करना मेरे भाई, जरा गौर करना। मौलाना कमाल अख्तर कहते हैं कि वो बरेली और दिल्ली के बीच की मसाफत हम तय कर रहे थे, मुझे नींद सी आने लगी, मैं आगे बैठा था ड्राइवर के बराबर वाली सीट पर। मौत बता रहा हूं मैं आपको, मौत बता रहा हूं, मौत मौत मौत, जिस मौत को हम भूल गए बिल्कुल। कब्रिस्तान में भी खड़े होकर हम ठट्टे करते हैं, खिल्लियां उड़ाते हैं, और कब्रिस्तान में कितने तो शराबे पी रहे हैं बैठ के, कितने तो जुआ खेल रहे हैं। जब तक कब्रिस्तान ऐसी जगह थी कि जहां जाते तो मौत की याद आती। जहां मर के तुझे जाना ना, कब्र का गड्ढा पुकार पुकार के कहता हो आने वाले, और दुनिया में मीठी नींद सोने वाले, एक दिन तुझे मेरे अंदर भी आना है, मैं अंधेरों का घर हूं। और दुनिया में रहते कमजोरों को सताने वाले, एक दिन मेरे अंदर भी आना, मैं सांप और बिच्छुओं का घर हूं। और दूसरे की बेटियों को बेहयाई करने वाले, उनके ऊपर गलत निगाह डालने वाले, ओ मेकअप करके बाजारों में घूमने वाली बेटियों, सुनो, खबर पुकार के कहती है, ओ बाजारों में बेपर्दगी करने वालों, सुनो, एक दिन तुम्हें हमारे अंदर भी आना है, तुम्हारे बाल की नशोनुमा खराब कर दूंगी, तुम्हारे चेहरे का गाजा बर्बाद करके रख दूंगी। कब्र पुकार पुकार के कहती है, ओ मार्केट में बेपर्दगी से लोगों का दिल निभाने वाली हो, अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली हो, अपने जिस्म का मेकअप करके बाजारों में घूमने वाली हो, सुन लो, एक दिन मेरे अंदर आना है, तुम्हारे जिस्म को तबाह करके रख दूंगी। 3 दिन में तुम्हारा गोश्त तुम्हारी हड्डियों से जुदा करके रख दूंगी। खबर पुकार पुकार के कहती है, खबर पुकार पुकार के कहती है। मेरे भाई, जिन बालों को नकाब के बाहर निकाल के बाजारों में नुमाइश करती फिरती थी, वो 3 दिन में चमड़ी का गोश्त उधड़ता है, और बाल खुदा की कसम इस चमड़ी को छोड़ देते हैं। हाय हाय, वो कहां गई बालों की जीनात, कहां गई वो बालों की जीनात? वो होठों पर लिपस्टिक लगा के बाजारों में, मार्केटों में और शादियों में घूमने वाली बेटियों, और जलसे में आने वालों, मेरा पैगाम लेके अपने घर में दे देना। ये होठ भी कब्र में 5 दिन हफ्ता नहीं गुजरेगा कि सड़ के गल के इस जिस्म को, इस हड्डी को छोड़ देंगे, जबड़ा तना रह जाएगा। कभी तुमने कंकाल देखा होगा? खुदा की कसम पता भी नहीं चलता ये मर्द का है या औरत का है, इसलिए कि गोश्त उस कंकाल से अलग हट जाता है। हाय हाय हाय। लेकिन आज जो जींस पहनकर बाजारों में चुस्त लिबास पहन के घूम रही हैं, आज उनको इज्जत दी जाती है, आज उसने हुस्न का खिताब दिया जाता है, उन्हें मलकाए हुस्न कहा जाता है, उन्हें मिस जो है मिस इंडिया और मिस शहर कहा जाता है। हुस्न का खिताब दुनिया तू कौन होती है देने वाली? सही बात। हाय हाय, बिलाल रंग का काला है, मेरा बोलना यार, बोल जरा सुभान अल्लाह। बिलाल रंग का काला है, बिलाल का होठ अगरचे मोटा है, बिलाल की चमड़ी अगरचे काली है, बदन पे लिबास अगरचे टाट का है, मगर दुनिया बिलाल को हुस्न का खिताब देने वाला कोई दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सहाबाए किराम, मुफ्ती मोहम्मद गुलफाम रजा साहिब क़िबला, जश्न मेराज नबी। बिलाल हसीनों का ताजदार है। जोर से बोलो, जोर से बोलो।
लोगों, अरे दुनिया तू कौन होती है? हसीना या हुस्न वाले का खिताब देने वाला, जो अल्लाह की नजर में हुस्न वाला है वही सच्चा हसीन है। वो हसी क्या जो फितने उठा के चले, हाँ तुम हो हसी के फितने दबा के चले। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत 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 दुनिया के हुस्न पर मर मिटे तो हाँ? आज मैं देखता हूँ कि जो बेटियां बाजारों में अपने जिस्म की नुमाइशें लगाती घूम रही है, आज दुनिया उनको कह रही है कि बड़ी खूबसूरत लड़की है, रिश्ते भी जा रहे हैं उसके। जो बच्ची अपने दुपट्टे को अपने सर से नहीं हटने देती, जो बच्ची बाजारों में मेकअप नहीं करती, अपने घर में कनीज़े फातिमा बन के बैठी है, उसकी मजाक बनाई जाती है कि बहुत बड़ी मुल्लानी बन के दिखा रही है, उसको ताने दिए जाते हैं, उसके रिश्ते नहीं लगते, घर वाले कह रहे होते हैं तू तो बड़ी सीधी भोली भाली बैठती है, रिश्ते वाले आते तो पसंद ही नहीं करके जाते। लोगों कितनों के फोन हमारे पास आते हैं कि हमारी बच्ची हजरत बड़ी सीधी है, एक्टिव, जाहिरी तौर पे एक्टिव नहीं है, तो उसके रिश्ते नहीं होते कि एक्टिव नहीं है लड़की। एक्टिव, तुम्हें एक्टिव चाहिए तो फिर चोरनी डकैतनी देख लो कहीं। हंसने की बात नहीं, रोने के जुमले हैं ये। घर में पर्दे में बैठी है तो एक्टिव नहीं, जिस्म नहीं दिखाती तो एक्टिव नहीं, पंचवक्ता नमाजी है तो एक्टिव नहीं, तो पहन के जिस्म पहन के निकलती, बालों को दिखाती हुई लिपस्टिक लगा के तो तुझे एक्टिव लग रही है। मगर सुन ले, जिसे तू हुस्न कहता, रब की कसम फरिश्तों की लानत बरसती है उस पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और उसके फरिश्तों की लानत बरसती है उस पर, जिसे तो हुस्न कहता है। मेरे भाई दिल दुखता, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, इस्लाम की शहजादियां, इस्लाम की बेटियां आज वो धज्जियां उड़ा रही हैं। तुम तो फेसबुक पे लिख दिया खूब, वाह मुस्कान, वाह वाह मुस्कान लाजवाब, वाह मेरी शेरनी। अरे यार, मुस्कान को शेरनी का ट्वीट करके तूने एक लाइक दे दिया, इससे काम नहीं चलेगा। अपनी बेटियों को मुस्कान बनाने से काम चलेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। एक ट्वीट कर दिया क्या वाह मुस्कान वाह, व्हाट्सएप पे लिख दिया वाह मुस्कान वाह। बात चैनल वालों ने तो एक शेर नहीं लगाई, एक मुस्कान। हद हो गई है यार, फोटो लगा रहे हैं उसका, उसने अपने आप को छिपाने के लिए एहतजाज किया, तू दिखा रहा सब में। अगर तू चाहता है कि मुस्कान की सपोर्ट कर तो अपने घर की बेटियों को मुस्कान बना दे। तू चाहता है कि मुस्कान का जो है तू सपोर्ट करना चाहता है तो अपने घर की बच्चियों को मुस्कान की तारीख बता दे। मेरे भाई सुन, तेरे घर से बेपर्दगी और आवारगी ना हो, तेरे घर से हो तो फातिमा का पर्दा नजर आए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये है मुस्कान की मदद करना। खाली फेसबुक से नहीं होती है मुस्कान की मदद, ना खाली व्हाट्सएप पे मैसेज करने से नहीं होती है, चैनल देख लेने से, लाइक कर देने से नहीं होती है। मेरे भाई अपने घर की बच्चियों को मुस्कान बना दो। सुभान अल्लाह। आज हमारे घर बेपर्दगियों का ही आलम है मेरे भाई। मैं क्या बताऊं, खुदा की कसम खा के कहता हूं, खुदा की कसम खा के कहता हूं कि बुर्के में, अब तो बुर्के में डांस कर रही हैं लड़कियां, बुर्के में, और उस पर आ रहा मोबाइलों पे टिकटॉक पर और क्या क्या वो ऐप चल रहा है, उन पे बुर्के में नाचती हुई नजर आ रही है। अभी एक ऐप चला था बुल्ली बाई करके, कोई ऐसे ही मोबाइल पे, उसमें मुस्लिम लड़कियों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उनकी बोलियां लगाई जा रही थी, उन्हें बेचा जा रहा था। खता तुम्हारी है, न तुमने ये तबाही के रास्ते अपनाए होते, न जमाने ने तुम्हें बेइज्जत और रुस्वा किया होता। बेशक बेशक बेशक। खता तुम्हारी है, न तुमने शराबे पी के डांस किए होते, न तुमने भांगड़े कराए होते शादियों में, न तुमने शादियों में अपने घर की बच्चियों को नचाया होता, न आज तुम्हारे हिजाब पे कोई पाबंदी लगा रहा होता। कहीं ना कहीं खता हमारी है। मेरे भाई सुन, जो बेटी पर्दे का सहारा ले लेती है वो लोगों की गलत निगाहों से महफूज हो जाती है। अच्छा एक बात और बताऊं, ये पैसा जो है ना, पैसा, ये अमीरी भी बड़ी बुरी चीज है। जब तक गरीब था तो कुछ इस्लामी माहौल भी था घर का, जब 4 पैसे के आए तो अब तो बिल्कुल अमेरिका वाला माहौल बन गया। अब तो लड़कियों को यहाँ के पसंद ही नहीं आ रहे हैं, मुरादाबाद जा रही हैं खरीदने के लिए, पैसे है ना।
अब नहीं आ रहे ना। जब पैसा आया तो लिबास चुस्त हो गया। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, जब गुर्बत थी तो लिबास ढीला था, जब पैसा आया तो लिबास चुस्त हो गया। हाँ, कुछ तो होते हैं हकीकत में अमीर और गरीब, उन पे कपड़े नहीं, और कुछ होते हैं दिमागी गरीब। पैसा है मगर फिर भी आधे पहने घूम रहे हैं, जैसे मुंबई के दीवाने कुछ। मैं सही बता रहा हूं मेरे भाई, वो दिमागी गरीब है, पैसा है मगर अधूरे। आज एक बात बताऊं, पूरे मजमे में अगर नींद नहीं आ रही हो तो पैसे जरूर आ जाएं, और पैसे आके मगरिबी तहजीब में जरूर गर्क हो जाएं, जरूर बच्चियां बेपर्दा घूमती। इल्ला माशाल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोग ऐसे भी अल्लाह ने पैसा दिया फिर भी इस्लामी माहौल है। सही बात, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं। चार पैसे क्या है, जैसे गुब्बारे में चंद सांसें भर जाते हैं ना, फूंक उसमें डाल देते हैं हवा तो वो फूल जाता है ना। वो बूढ़ों की मिसाल है कि नंगे को बेला मिल गया, पानी पीते पीते पेट फुला लेगा, कोई मसला। चंद पैसे क्या है, अब तो मियाँ रे बस क्या पूछो। अब तो घर की बच्चियां स्कूटियां चला रही हैं, कारें चला रही हैं, मर्द पीछे बैठा बुर्का पहन के चला। देख लियो मैं गलत कह रहा हूं तो, हाँ मेरी बात अगर गलत हो तो कड़वी तो लगती है मगर हकीकत होती है। मर्द को अल्लाह ने हाकिम बनाया, तुझे हाकिम बनाया था, तू आगे रहता पीछे रखता, तू पीछे बैठा और फिर कह रहा है कि मेरी बीवी सर पे चढ़ गई। सर पे तो खुद चढ़ाया तूने। नहीं, बात सही है मेरे भाई जरा सुन, और मेरे भाई सुन, एक बात मैं आपको बताऊं तुम्हें, बर्फी होती है ना, बर्फी 500 रुपए किलो की भी होती है। कितनी है, सम्मल में बिकती है नहीं 500 की होती होगी, काजू वाली तो और महंगी होती है। हाँ 700 को है काजू वाली, बच्चा बता रहा। नहीं, बर्फियों की तो वैरायटियां तुम्हें सब याद है। नमाज अगरचे याद ना हो मगर बर्फियां सब याद हैं, क्योंकि शादी में खूब उड़ाते हो। सारी मिठाइयों के नाम याद हैं। और मुर्गा भी सोचता होगा यार दुनिया में हम आए मगर हमारी इतनी वैरायटियां बना दी, सोचा नहीं। एक होटल में तो चिकन चंगेदी, शाहजहानी, अकबरी, मुमताज महल, मुमताज बेगम, क्या फिराई और टिक्का है, इतनी वैरायटियां करके फेंक दी जिसका कोई जवाब नहीं। इतने दिन की उसकी जिंदगी नहीं है, 35 दिन में हो जाता ना पैदा ये।